फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की टैरो रीडिंग में हम देखेंगे सीक्रेट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो आपके लिए स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स और सबसे ज्यादा जल्दी काम करेंगे। ठीक है, हम ये टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि स्पेसिफिकली आपके लिए कौन सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक सबसे अच्छे रिजल्ट्स लाएगा और सबसे जल्दी रिजल्ट आएगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। ठीक है, 2 स्टोन क्रिस्टल्स रखे हैं, उन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो एमेथिस्ट वाला ये वाला हो या फिर ये बॉल स्फीयर हो, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बॉल स्फीयर, आप पर्टिकुलरली उसकी रीडिंग देखें। ठीक है, पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर दीपा.ममतानी पे आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर अगर आपने ये एमेथिस्ट का रॉ स्टोन क्रिस्टल चुना है तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। तो फिर देखते हैं कौन सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। बार बार कार्ड गिर जा रहा है। ओके, 2 ऑफ कप्स। तो इससे जो मुझे फीलिंग आ रही कार्ड से कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए विश कर रहे थे, कोई पर्सन के लिए लाइफ में, या फिर किसी तरह का भी, मतलब बेसिकली रोमांस का ज्यादा कार्ड आ रहा है बिकॉज 2 ऑफ कप्स लिटरली ट्विन फ्लेम या सोलमेट का अट्रैक्शन शो करता है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में, तो उसका ज्यादा इंडिकेशन ज्यादा स्ट्रांगली शो करता है। तो मैं उसके हिसाब से मैं सबके हिसाब से बता दे रही हूँ। देखिए, कप्स की एनर्जी है तो वाटर का एनर्जी एक होता है, तो आप चाहे तो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई कर सकते हैं, उसका आपका बहुत अच्छा होगा। क्या कर सकते हैं, एक एक ग्लास लीजिए, ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, और उसमें जो है मतलब उसको पीने से पहले आप 3 बार अपने इंटेंशन या आपको जो चाहिए आप उसको बोले। ठीक है, 3 बार बोले और फिर उसको मतलब हल्का माइंड में मैनिफेस्ट करके धीरे धीरे करके ड्रिंक करें और उसको मतलब थोड़ा स्लोली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें, मॉर्निंग और इवनिंग और नाइट के टाइम पे। ठीक है, तो ये एक सिंपल वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए अच्छा रहेगा काफी ज्यादा। ठीक है, और दूसरा एक ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ कंडीशन चेंज करनी है या ऐसा कुछ चेंज करना है, या कोई एक पर्सन चाहिए कि एक नया कोई आ जाए, कोई अच्छा हो लाइफ में, तो आप 2 ग्लासेस ऑफ वाटर ले सकते हैं। ठीक है, 2 ग्लास पानी लीजिए, एक ग्लास में अपना पहला करंट कंडीशन लिखिए और दूसरे में जो कंडीशन आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप चाहिए। ठीक है, आपको जो चाहिए, और पहले उस वाले पानी में जो आपने पानी फर्स्ट वाले ग्लास में भरा है, उसको, उसका जो पानी है वो धीरे धीरे दूसरे वाले में जो कंडीशन आपको चाहिए लाइफ में, उसमें धीरे को मैनिफेस्ट करते हुए उसको आप धीरे धीरे ग्लास में पानी भरिए। ठीक है, और उसके बाद उसको आप ड्रिंक करें अपने माइंड में सोचते सोचते। तो ये आप ट्राई कर सकते। ठीक है, देन अगेन आपकी इच्छा है, अगर आपको जैसे भी ठीक लगे, आपके ऊपर कंप्लीटली फ्री विल है, बट हाँ मैनिफेस्टेशन का वीडियो है तो मैं उसके हिसाब से चीजें बता रही हूँ। ओके, फिर से पेज ऑफ कप्स, पानी की एनर्जी बहुत है, सबसे बेस्ट आपके लिए वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह मतलब पानी की ही एनर्जी आ रही है, कप्स की एनर्जी, वाटर की एनर्जी जगह जगह। यहाँ पर भी पीछे कप्स की एनर्जी है, पानी की, देन अगेन उसका ही। ठीक है, ओके, तो हो सकता है आपका जो साइंस मतलब कि मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने के पहले ना आपको बार बार को सपना में भी, क्योंकि यहाँ पर एक फिश का सिंबल भी बन रहा है, तो किसी एक फिश का बार बार सिंबल आया या फिर कुछ पानी दिखे आपको अपने ड्रीम में, अपने मैनिफेस्टेशन पूरा होने से पहले, क्योंकि बार बार यहाँ पर एक वाटर की एनर्जी आ रही है। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है उस पर्सन का भी मे बी आपको एक ड्रीम आ जाए अचानक से किसी एक वाटरी जगह में, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था तो मेरे मतलब एक स्ट्रॉन्ग रोमांस का एक वो आता है कि सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहिए उनको अपनी लाइफ पे, या किसी को अट्रैक्ट करना है पर्सन को पर्टिकुलरली, तो इसलिए उस पर्सन का पर्टिकुलर ड्रीम आ सकता है, या किसी नए पर्सन अगर का अट्रैक्ट करना चाहते तो उसका एक हेजी सा लुक आ सकता है ड्रीम में। ठीक है, हाई प्रीस्टेस, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। ये लिटरली बोला जा रहा है कि कोई अगर साथ में मैनिफेस्टेशन के साथ आप कोई मंत्रा चैंटिंग करते हैं, किसी को प्रे करते हैं, किसी को भी प्रे करते हैं, तो आप मतलब उसको भी साथ में उनके सामने, लाइक उस देवी के सामने जिसके भी सामने आप ये पानी का रिचुअल कर सकते हैं कि सिंपली मतलब कि वाटर लेकर उसमें मतलब 3 बार इंटेंशंस बोलना और धीरे धीरे मतलब अपने सामने इष्ट के सामने बैठ के और मतलब अपना बेसिकली मतलब अपना फोकस करना माइंड उस इंटेंशन पे, चीज पे, और उस गॉड से जिसको आप प्रे भी करते हैं। ठीक है,
उनके सामने भी मतलब अपना एक बोलना कि आपकी इच्छा है। मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र, कोई मंत्र जो आपको बहुत सूट करता है, आपको अच्छा लगता है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज लिटरली हाई प्रीस्ट का कार्ड बता रहा है कि जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे गॉड से, भगवान से, तब स्पिरिचुअल लाइफ में ज्यादा फोकस करेंगे, उतना जल्दी आपको और अपना ये टेक्निक अच्छा जाएगा, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आपको हल्का सा मुझे फील हो रहा है कि अगर आपको वेट भी करना पड़े ना, थोड़ा सा ज्यादा वेट तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, बिकॉज आई फील कि जल्दी आपका हो जाएगा जितना जल्दी आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे गॉड से। बट तब भी अगर आपको हल्का वेट भी हो रहा होगा ना, अगर आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है थोड़ा सा, तो इट विल बी लाइक डिवाइन टाइमिंग, ये डिवाइनली कनेक्टेड होगी चीजों में, क्योंकि आई फील कि मे बी जिस चीज को आप चाह रहे हैं, कोई पर्सन है, कुछ भी चीज है, या फिर उस चीज में डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है। बट डेफिनेटली गॉड से भी आप प्रे करना तो स्टार्ट कर दीजिए मैनिफेस्टेशन के साथ, उनके सामने ये मैनिफेस्टेशन सिंपल रिचुअल आप कर सकते हैं, ये पूजा घर में जाके कर रहे हैं या कहीं पर अपने भगवान के सामने उनको माइंड में रख के कर रहे हैं कि आपको ये चीज बहुत चाहिए, ऐसे। टू टू 2 बार आया है, टू आपके लिए एक लकी नंबर हो सकता है, जिसमें टू पर्टिकुलर डेट में आपका फुलफिल हो ये विश या मैनिफेस्टेशन, इस डेट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 2 बार 2 आया है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के ऊपर भी 2 का, और यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स। डेथ का कार्ड, कोई चीज ना खत्म हुई होगी आपका, ये मतलब जैसे आप स्टार्ट करोगे मैनिफेस्टेशन, ये कुछ आपका मतलब कि जो पूर्ण होगा ना ये चीज मैनिफेस्टेशन है, वो किसी चीज के खत्म होने के बाद होगा। डेथ कार्ड मतलब लिटरली हमेशा डेथ शो नहीं करता है कि मरण होगा उसके बाद ही कुछ होगा, नहीं। कोई एक पैटर्न एंड हो सकता है, कोई एक रिलेशनशिप एंड हो सकता है, कोई एक टॉक्सिक चीज आपके लाइफ में एंड हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये मैनिफेस्टेशन रिचुअल आपका पूरा होगा, या फिर किसी एक पर्सन के जाने के बाद एक और अच्छा पर्सन या वही पर्सन एक रिफॉर्म्ड वे में आपकी लाइफ में एंटर करेगा, क्योंकि डेथ में कभी सेम पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं होता, एक चीज खत्म होती है, न्यू वे से रीबर्थ होके उसका आता है, तो वो ठीक है। क्योंकि देखिए मैं गाइडेंस भी दे रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि पूरी मैनिफेस्टेशन पे ही फोकस करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो कभी कभी जो साइंस आते हैं वो मिस हो जाते हैं, या फिर प्रॉपर चीजें होंगी होने से पहले तो वो चीज नहीं होता है, तो इसलिए मैं सब चीजें डिस्क्राइब कर दे रही हूँ जो हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स आई फील कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, तो मतलब कि विद इन 2 वीक्स के टाइम पे, ठीक है, 2 वीक्स या 2 मंथ्स के टाइम पे आपका ये विश फुलफिल हो जाएगा, और बहुत जल्दी आपको न्यूज मैसेज सुनने को मिलेगी। अगर लव के लिए है तो लव के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन, नया पर्सन कोई आ सकता है, या फिर वही पुराना पर्सन एक न्यू एक चेंज होकर एक मेच्योर वे में आ सकता है, ठीक है, अच्छे वे में न्यू एनर्जी के साथ आ सकता है, ठीक है। और और वॉन्ड्स की एनर्जी आए तो सिंपल आप एक कैंडल रिचुअल भी कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, कि एक कैंडल आप ले रहे हैं, कैंडल को लाइट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आप लाइट कर रहे हैं तो फिर आप कैंडल को पकड़ के, मतलब कहीं पर भी रख के कुछ पकड़ के आप उसको 3 बार अपनी फिर से विशेष इंटेंशन आप अपना बोल रहे हैं, और फिर उसको बोलने के बाद आप धीरे से उसको मतलब ब्लो कर रहे हैं, फूक मार दे रहे, खत्म कर रहे हैं, और उसके स्मोक को राइज होते होते धीरे धीरे विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपको वो चीज मिल चुकी है, आप उससे खुश है, और एक उसको विजुअलाइज कर रहे हैं पूरा, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टक फील हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा अपनी लाइफ से, वो बहुत परेशान है, कुछ स्कैंडल्स है, कुछ रूमर्स है, पास्ट का ट्रॉमा है, तो उसको भी हील करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल अफर्मेशन बोल सकते हैं आप, I release all kinds of negative toxic energy from my life. I make space for positive energies to enter into my life. ठीक है। देन अगेन स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 9 ऑफ कप्स, देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद इतना पॉजिटिव कप आ रहा है, 9 ऑफ कप्स, जो लिटरली शो करता है कि विश फुलफिलमेंट तो आपकी होगी, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी, अच्छी होगी आपकी। ठीक है, फिर से कप्स की एनर्जी, पानी का जो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, देन अगेन फिर से बोल रही हूँ, वॉन्ड्स में हल्का फायर का है तो मैंने कैंडल वाला बोल दिया था, बट पानी का जो है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक सबसे ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। 9 ऑफ कप्स आपका मतलब लिटरली शो करता है कि फुलफिलमेंट होगा, विश पूरी होगी। लिटरली आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हैप्पी इंसान है जो इमोशनली फुलफिल्ड है, हैप्पी है, और उसकी विश पूरी हो रही है। 9 कप्स, उसके पूरे कप्स भरे हुए हैं, वो एक हैप्पी इंसान है, खुश है, वो उसको लाइफ में जो चाहिए वो उसको मिल चुका है, वो उसको डिवाइन ने गिफ्ट कर दिया है, तो वैसी एक एनर्जी है। प्लस ऑरेकल गाइडेंस कार्ड और एंजल गाइडेंस कार्ड्स भी लेंगे हम, और प्लस एमेथिस्ट का स्टोन क्रिस्टल जो आपको अट्रैक्ट किया था, ये वाला आप चाहे तो अपने मैनिफेस्टेशन के दौरान या मैनिफेस्टेशन रिचुअल के बीच में आप चाहे तो ये रख सकते हैं, ठीक है, मतलब मैनिफेस्ट करते समय आप ये स्टोन क्रिस्टल भी अपने पास रख सकते हैं, और अच्छे
पॉजिटिविटी के लिए, जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरा हो उसके लिए, ठीक है। एक सेकेंड। ओके। Perspective, consider the big picture. Step back and try to get a different view of your situation. Seeing things from a soul level will give you a clearer and higher perspective. तो ओके, आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा थ्रोट में दिक्कत चल रही है अभी फिलहाल, बट हाँ। पर्सपेक्टिव, आपको ना इस टाइम पे जो गाइडेंस दी जा रही है, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि उनका, जैसे मैंने कहा ना कि आप में भी स्पिरिचुअल हो या फिर स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन है, आप जिसको भी प्रे करते हो उसका एक कनेक्शन है आपसे, पूरे इस विश फुलफिलमेंट के बहुत ज्यादा एक डिवाइन पाथ है आपके लिए। तो आप अगर सिर्फ कुछ छोटी चीज को देख के फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, फिर ये पर्सन चला गया या कुछ ऐसा खराब हो गया, उस चीज को देख के फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्टेप बैक करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, अपने आप को काम डाउन करो और कंसिडर द बिग पिक्चर। क्योंकि हर एक चीज में, जैसे हाई प्रीस्ट का कार्ड आया, कोई एक डिवाइन का प्लान होता है, कुछ भगवान का प्लान होता है। किसी चीज में अगर आप रुक के बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, या जो चीज आपकी लाइफ में आपके लिए अच्छा नहीं करेगा या फिर आपके लिए मेंट टू बी नहीं है, आप को और उससे आगे जाना है, ऊपर जाना है, तो वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा एडवाइस आपको दी जा रही है कि आप थोड़ा सा स्टेप बैक करें, थोड़ा सा माइंड को काम करें, मेडिटेट करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देन अगेन आई विल से कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड, अपने स्पिरिचुअली कनेक्ट करें गॉड से, या किसी की हेल्प करें, मॉम की, फादर की, किसी की भी हेल्प करें आप, तो उससे आपको पीसफुल लगेगा काफी ज्यादा इस टाइम पे। दो दो आगे, ठीक है। डिजायर, फुलफिलमेंट इज पॉसिबल। ये देखिए, लिटरली बोल रहा है, लिटरली बोल रहा है कि फुलफिलमेंट पॉसिबल है, आपकी डिजायर पूरी होगी। आपको बस मतलब थोड़ा सा एक डिवाइन टाइमिंग एट प्ले है इस टाइम पे। आपको बस थोड़ा सा उस चीज को मतलब अपने माइंड में रखना है कि मुझे चीज करना है, प्लस अपने ऊपर फोकस करना है। क्योंकि सिर्फ अगर आप बोलेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेल एंड गुड, वो यूनिवर्स आपको चीज देगा, वो आपको उस तक पहुंचाएगा, बट आपको भी अपनी इनर हीलिंग करनी पड़ेगी, तब आपको देगा। अगर आप जब रेडी नहीं है, उससे पहले वो चीज मिल जाएगी तो आपको बर्बाद कर देगी। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप साथ में अपने आप को भी हील करें, अपने ऊपर वर्क करें। इंस्पिरेशन, हार्नेस क्रिएटिव एनर्जी। इंस्पिरेशन इज एन एनर्जाइजिंग क्रिएटिव फोर्स। ओके, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल एंड इमेजिनेशन, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप कोई हॉबी ज्वाइन करते हैं या कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का कुछ, कोई एक नई जॉब ऑफर में, कुछ भी नई चीज कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इट कुड बी वेरी सिंपल, कोई एक आर्ट क्लास ज्वाइन करना, कोई डांस क्लास ज्वाइन करना, कोई एक नई चीज स्टार्ट करना, तो वो इस टाइम पे आपका माइंड जो है ना बहुत मतलब अच्छा रहेगा, उसमें एंग्रॉस रहेगा। या फिर जो चीज आपके, जैसे कोई पर्सन है बार बार आपके माइंड में आ रहा है, कोई चीज है जो आपको हार्म करना चाह रही है, वो बार बार माइंड में आ रहा है और वो आपके लिए मेंट टू बी नहीं है, तो उससे अपने आप को थोड़ा सा हटाने के लिए कोई पॉजिटिव एनर्जी में अपना फोर्स डायरेक्ट करें, किसी अच्छे उसमें एनर्जी में, ठीक है। तो वो फिलहाल आपको गाइडेंस दी जा रही है। और लिटरली लास्ट में कार्ड आया है इसका, फुलफिलमेंट इज पॉसिबल। तो बोला तो जा रहा है कि यूनिवर्स आपको वो चीज देंगे, बट जो आपके लिए मेंट है, जो आपके लिए सबसे अच्छा है, वही वो देंगे, ठीक है। Consider what you think you are seeking. Will this fulfill your soul's yearnings or only satisfy temporary desire? Prioritize what is important in your life. आपको ना सोचना है कि जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म आपको फुलफिल करेगा या फिर सिर्फ आपको टेम्पररी हैप्पीनेस देगा। क्योंकि अगर आपको वो टेम्पररी हैप्पीनेस देगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको वो चीज नहीं मिलेगी। आपके लिए अगर डेस्टिनी में वो खराब करेगा, तो आपकी डेस्टिनी में वो नहीं मिलेगा। कोई भी नहीं चाहेगा इंसान, या फिर किसको भी आप मानते हैं, कोई भी, किसी को भी आप अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो इंसान या वो गॉड नहीं चाहेंगे, कोई भी भगवान नहीं चाहेंगे कि आपकी लाइफ में खराब हो, आपको बर्बाद करे। तो अगर कोई ऐसा खराब पर्सन है या खराब चीज है, तो वो आपको नहीं होगा, ठीक है, फुलफिल नहीं होगी। जो आप मतलब कि अच्छा एनर्जी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपके एंटर करेगी। तो मैनिफेस्टेशन से ये होगा कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाह रहे हैं एंटर करना, या फिर आप चाह रहे हैं कि पॉजिटिव कोई चीज अच्छा हो, जैसे मैंने कहा कि आप एक चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आई फील कि ये बोलना इंपॉर्टेंट, तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे कोई एक बहुत ही गंदा, कोई एक गंदा इंसान जो आपको खराब कर देगा, आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा, वो दोबारा बिना चेंज के, बिना अपने ग्रोथ के, बिना किसी चीज के वो वापस आए, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो आपको बर्बाद कर देगा। एक एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल। तो आपको अगर इस टाइम पे कोई एक गैप हो रहा है अपने ऊपर वर्क करने का, इस टाइम पे आप अपना स्पिरिचुअली कनेक्ट होके मैनिफेस्ट करके एक अच्छा कोई चीज कर रहे हैं, तो वही आपके साथ होगा।
इसलिए कुछ कुछ चीजों से डेथ का कार्ड, अगर कोई चीज एंड हुई है तो इट इज फॉर अ बेटर कॉज। यूनिवर्स पे फेथ रखे, भगवान पे फेथ रखे, आपका अच्छा होगा। एंजल कार्ड्स भी देख लेते हैं, कितना टाइम लगेगा मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में, कौन से और कुछ साइंस है या कुछ चीज है जो आपके गाइड्स आपको बोलना चाह रहे हैं या नहीं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अ ईयर फ्रॉम नाउ कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आपको फाइनली वो विश फुलफिल होके कहीं आप कहीं बाहर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ल्ड का कार्ड भी है, बाहर घूमने का कार्ड, प्लस एक लिटरली पेयर भी दिख रहे हैं, कपल दिख रहे हैं। देन अगेन, अब मैं फिर से बोलूं कि सोलमेट की एनर्जी या लव का एनर्जी स्ट्रांग था, तो हो सकता है कोई एक नया पर्सन या वही पुराना पर्सन रिफॉर्म होकर अच्छे एनर्जी में वापस आ जाए, और ईयर फ्रॉम नाउ आप दोनों की मैरिज हो रही है, आप दोनों शादी करके कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर सेटल हो रहे हैं, कुछ कहीं एक शिफ्ट हो रहा है, घूम रहे, कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर जॉब की बात की जाए तो जॉब मतलब ईयर फ्रॉम नाउ कुछ अच्छा प्रमोशन हो सकता है, या फिर एक फाइनली जॉब अपॉर्चुनिटी आपको वापस वहां पर मिल सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है, तो हाँ वो बोला जा रहा है। प्लस ब्लेसिंग्स आ रही है एंजल्स की बहुत सारी आपके इसमें। नो, मैंने क्या, जैसे मैंने कहा था कि डेथ में या उसके डेथ में कहा था, या और हाई पीस में कहा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी कनेक्टेड है, कि अगर आपको चीज कोई खराब कर देगी, आपके लिए आपको रुइन कर देगी, कोई चीज बर्बाद कर देगी, तो वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगी। आप मैनिफेस्टेशन करिए और मैनिफेस्ट करके गॉड को प्रे करिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा वही आपके लाइफ में भगवान देंगे आपको, ठीक है। ओके। और मैंने कहा कि फुलफिलमेंट 2 वीक्स to 2 मंथ्स में हो सकता है, ठीक है। दो बार आया तो 2 डेट इज इंपॉर्टेंट। 2 मंथ्स के बीच में कुछ इंप्रूवमेंट ड्रास्टिक या कुछ आपका हो सकता है। साइंस बता दिए थे बार बार, वाटर के सिंबल्स और वाटर का कुछ फिश से रिलेटेड देखना, सब बता दिया था मैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ आपको और टॉपिक पे चाहिए, कोई टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छी लगी या कैसा आपको लगा रीडिंग, कुछ भी आपको कैसे रेजोनेट की, क्या लगा, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में चाहे तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। तो अगर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज का बॉल स्फीयर चुना था, ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चुना था, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। तो लेट्स सी कौन सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। जजमेंट का कार्ड। ओके, एक और निकाल लेते हैं पहले। सब कार्ड से तो मैं निकाल ले रही हूँ, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो ठीक है। जजमेंट का कार्ड कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो बहुत ही आपकी लाइफ से कार्मिकली कनेक्टेड था चीज, कुछ भी, ठीक है। जजमेंट का कार्ड रिन्यूअल की बात करता है, किसी आउटकम की बात करता है, लिटरली मतलब कि कोई चीज जैसे कुछ पास में आपको हर्ट किया था, कुछ हुआ था, तो इट कुड बी कि उसका मतलब आपको मतलब कि एक रिजल्ट मिल रहा है, यूनिवर्स आपको एक कुछ और उसका रिजल्ट दे रहे, अच्छा एक रिजल्ट दे रहे हैं, कि आपने पास में कोई चीज भुगती है, उसका कुछ खराब हुआ है आपके साथ, तो आपको फाइनली कोई अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उसका एक कोई अच्छा फ्रूट मिल रहा है आपका चीज का, किसी चीज का, ठीक है। प्लस 9 ऑफ कप्स, किसी चीज का हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट। जजमेंट का कार्ड, इट कुड बी कि पास्ट पर्सन कोई रिटर्न हो रहा है आपके पास, या कोई पुरानी जॉब अपॉर्चुनिटी फिर से आपको कोई मिल रही है वापस, ठीक है। कि पहले आपने किस चीज की तैयारी की थी, आपको वो चीज नहीं मिली, आप दोबारा कोशिश कर रहे हैं, कुछ एग्जाम दिया, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा एक चीज, सेकंड चांस, सेकंड अटेम्प्ट की बात हो रही है, ठीक है, सेकंड चांसेस की बात हो रही है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम पे वो चीज सक्सेसफुल जाएगी, ठीक है। जो भी सेकंड चांस, सेकंड अटेम्प्ट आप करेंगे उसमें आपका सक्सेस होगा। 9 ऑफ कप्स, ठीक है। कप्स का एक है वाटर, अगेन कप्स की एनर्जी वाटर से रिलेटेड है। मैंने फर्स्ट वाले क्रिस्टल का भी रीडिंग बताया था, वाटर की एनर्जी काफी स्ट्रांग थी, तो उसने बताया था कि आप सिंपल एक ग्लास ऑफ वाटर ले लें, ठीक है। उस ग्लास में आप अपने इंटेंशंस को मतलब बोले 3 बार, अपने इंटेंशंस उस चीज को मैनिफेस्ट करें, उस चीज को बोले और विजुअलाइज करें उस चीज को 3 बार बोले, और फाइनली उसको मतलब विजुअलाइज करके धीरे धीरे उस वाटर को ड्रिंक करें, उसको मैनिफेस्ट करते करते, ठीक है। 3 बार आप कर सकते हैं, मॉर्निंग में, नाइट में, इवनिंग में, आप 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। इतने टाइम तक कर सकते हैं। और देख लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर की एनर्जी। आई फील कि इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, एनालिटिकल माइंड आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देंगे। प्लस एयर की एनर्जी है,
तो आई फील कि ब्रीदिंग अपना एक करना, मतलब सिंपल नहीं कहते ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके सिंपल अपने चीज में सिर्फ विजुअलाइज करना, उस चीज को माइंड में इंटेंशन को अपना करना कि वो चीज हासिल हो चुकी है, आपको मिल चुकी है एंड यू आर हैप्पी इन दैट। तो सिंपल जैसे कहते हैं, मतलब सिंपल हाथ को काम डाउन करके ऐसे ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करके उस चीज को अपने माइंड में बार बार बोलना कि ये चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, आपकी मैनिफेस्ट हो रही है धीरे धीरे। उस चीज को विजुअलाइज करते करते सिंपल आपको कितनी बार 10 to 20 टाइम्स आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करके हल्का सा 5 मिनट का टाइम लेकर दिन में आप कर सकते हैं। ये चीज अच्छा होगा, इसमें भी आपको जल्दी मैनिफेस्ट होगा। ये टेक्निक आपके लिए अच्छी रहेगी सबसे ज्यादा, ठीक है। आई फील कि अगर साइंस की बात करें हम, तो हो सकता है कि आपको मैनिफेस्टेशन पूरी होने से पहले बार बार किसी बहुत ही मतलब एक एयरी स्पेस या फिर बहुत ज्यादा क्लाउड्स के सपने आए, वो एक क्लाउडी व्हाइट स्पेस पर्टिकुलरली किसी व्हाइट आप ऑरा में है या किसी व्हाइट स्पेस में है, ठीक है। प्लस मैनिफेस्टेशन के बीच में अगर आप चाहे तो ये जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट किया था, क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो ये रख सकते हैं अपने मैनिफेस्टेशन के बीच में, आपके एनर्जीज को हील करेगा, आपको अच्छा करेगा, ठीक है। सेल्फ ग्रोथ के लिए अच्छा फोकस कराएगा आपका। बट हाँ, 9 वीक्स या 9 मंथ 9 टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो सकता है 9 वीक्स के अंदर अंदर आपको अपने मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखे या कुछ एक मेजर ड्रास्टिक चेंज दिखे, 9 पर्टिकुलर डेट पे कुछ हो आपका, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, वाटर की एनर्जी फिर से, प्लस फिश की भी एनर्जी है। ओके, आपको इस बीच में ना हो सकता है अपने इमोशंस के ऊपर, जो पहले आपका कंट्रोल नहीं था, बहुत सारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आ जाए, ठीक है। और प्लस मतलब आपको मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकता है आपके लोग लाइफ से बाहर जाए या मतलब चले जाए लाइफ में, ठीक है। मतलब जैसे कार्ड में बता रही हूँ वैसे भी आपको मैं बता रही हूँ, गाइडेंस के साथ साथ मैं साइंस और टेक्निक सब बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हो सकता है मतलब आपकी लाइफ से कुछ लोग भी चले जाए जो मतलब खराब है, या आपके बेसिकली कार्मिक लेसन फुलफिल करने के लिए आपको वो सिखाने आए हैं, ठीक है। वो आपके लाइफ में पर्पस फुलफिल करने के बाद चले जाए, ठीक है। ओके, प्लस एक दूसरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं बता रही हूँ कि आप चाहे तो एक वाटर बॉटल ले सकते हैं, उस वाटर बॉटल में एक पेपर में, ठीक है, एक पेपर में लिख के आप अपना इंटेंशन लिख दे, मैनिफेस्ट जो आप करना चाहते हैं, ठीक है, और उसको स्टिक कर दें। और धीरे धीरे उस बॉटल को मतलब अपना इंटेंशन बोलते बोलते 3 बार बोले, और फिर उसको ड्रिंक करें धीरे 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 धीरे, अपना उसको मतलब माइंड में सोचते कि हाँ मेरा ये फुलफिल हो गया, ये मेरी डिजायर है, मैनिफेस्टेशन है, और ऐसा विजुअलाइज करके सिंपल करें, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड तो लिटरली बताता है कि हाँ, आपको ना धैर्य रखने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। अगर आप चाहेंगे कि बहुत जल्दी एक बार में मतलब बिना 1 मिनट में या कुछ ही टाइम पे 1 हफ्ते में आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाए, ठीक है, तो वो पूरा नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा सा डिले आए आपका, मतलब जो आप चाहते हैं रिजल्ट अचीव करना उसमें थोड़ा सा डिले आए, क्योंकि 8 की एनर्जी है। हो सकता है सैटर्न थोड़ा डिले लाए आपकी लाइफ में, बट डिले आता है इसीलिए कि आपको एक परमानेंट सिचुएशन तक पहुंचाने के लिए, जो आपके लाइफ पर्पस है उसको मतलब थोड़ा सा जब प्रॉपरली चीजों को सह गए एकदम मतलब अच्छे हो जाए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि डिफिकल्टीज लाइफ में आते कि आपको मतलब और मोल्ड कर ले, वो प्रॉपर बना दे, आपको एकदम रेडी बना दे उस चीज को, गिफ्ट को रिसीव करने के लिए। तो वैसा तो हो सकता है थोड़ा सा डिले आए या आपको लगे कि टाइम इतना क्यों लग रहा है, तो वो विल बी फॉर अ बेटर कॉज, ठीक है। वो आपको पेशेंस भी सिखाएगा, प्लस आपको मतलब इंपॉर्टेंट कुछ लाइफ लेसन भी सिखाएगा। प्लस मैंने कहा कि बहुत सारे कार्मिक लेसन हो सकता है इस बीच आपकी लाइफ में आए और वो आपका पर्पस फुलफिल करने के बाद चले जाए आपकी लाइफ से। ये आपके मतलब कि पर्टिकुलरली आपके आई फील की इमोशंस के ऊपर बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आएगा। आप मतलब बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि इमोशंस आपकी खत्म हो जाएंगी, बट आप लॉजिकली इमोशंस को बैलेंस करके लॉजिकली सोचना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर करियर से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते तो आई फील लाइक पॉजिटिव है काफी ज्यादा, बहुत जल्दी मतलब कि ज्यादा डिले नहीं होगा, जल्दी ही फुलफिल होगा, ठीक है। okay. प्लस कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, बार बार कहीं ट्रैवल करने के सपने आ रहे हैं, कहीं जगह के किसी में भी बीच के साइड के एरिया में आप जा रहे हैं, किसी बीची जगह पे जा रहे हैं कहीं पर कुछ, ठीक है, वहां पर शिप्स चल रही है, उसके बार बार हो सकता है ड्रीम्स आए, मैनिफेस्टेशन पूरा होने से पहले आपको ये ऐसे सपने आए बार बार। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन अगेन आई फील करियर की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है, फिर से पानी का आया है और वॉन्ड्स भी, तो डेफिनेटली कहीं शिप्स का बार बार सपना, किसी वाटरी स्पेस में जहां पर बार बार शिप्स चल रहे हैं, कोई एक ट्रैवल हो रहा है शिप्स के थ्रू या फिर कुछ ऐसा
दिख रहा है आपको बार बार, एक शिप का सपना आ रहा है जहां पर पानी है और शिप है, वो आपको बहुत दिखेगा मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले, या फिर मैनिफेस्टेशन जब आप स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे भी बार बार एक पानी और शिप का सपना बहुत ज्यादा आएगा, प्लस एक एयरी वाइट स्पेस का, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आप करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, करियर फुलफिलमेंट चाहते हैं किस चीज में, तो डेफिनेटली वो 3 मंथ्स के टाइम तक आपका वो पूरा होगा, ठीक है। 3 मंथ्स के टाइम तक वो पूरा होगा आपका डेफिनेटली। प्लस दूसरी चीज, आप चाहे तो आप सिंपल, मतलब ये मेरे माइंड में अचानक से आया तो मैं बोल दे रही हूँ ये वाला भी, कि आप चाहे तो सिंपली मतलब एक अर्थ का बता रही हूँ मैं, कि आप चाहे सिंपली मतलब अपना एक जो विश है वो एक किसी पेपर में लिख दे, ठीक है। पेपर में लिखने के बाद कहीं पर भी पॉट में या प्लांट में, कोई भी प्लांट है आपके घर में, आप उसमें प्लांट कर दे उसको, ठीक है। और मतलब कि उसमें बार बार एक छोटा सा सीड अटैच करके उसको वाटर करे बार बार, जब वाटर करते रहे तो बार बार उस विश को विजुअलाइज करे, ये हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, आई एम हैप्पी, उसमें मेरे को अचीव हो गया सब कुछ, ऐसे करके आप कर सकते हैं चाहे तो। ये भी मैंने बता दिया, मेरे माइंड में आया। प्लस गाइडेंस देख लेते थोड़ा सा। ओ, पहले ही आगे देखते हैं। ब्राइट आइडियाज आर कमिंग, बहुत सारे आइडियाज, बहुत ज्यादा, डेफिनेटली करियर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आई फील, कुछ ना कुछ आइडियाज है, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे आपका। एपिफनी ऑफन अराइज व्हेन द माइंड इज टोटली क्वाइट, बार मैंने कहा कोई सपना आएगा, कोई हो सकता है बहुत ज्यादा ब्राइट आइडिया आए, कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ चीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वो पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाले, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि डेफिनेटली विजुअलाइजेशन, जितना विजुअलाइज करेंगे कि विश आपके हाथ में, आप फुलफिल कर रहे हैं उस चीज को, उतना और ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। इनफैक्ट जब मैं रिकॉर्ड करूँ तो अभी मतलब एक 10-10 लिटरली हो रहा है, तो आई फील कि बार बार आपको नंबर ये दिख सकता है 10-10 का, या 11-11, कोई रिपीटेड नंबर्स आपको बार बार माइंड में दिख सकते हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन पूरे होने के दौरान में। बट डेफिनेटली कोई अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस या कुछ, तो वो आपका बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएगा डेफिनेटली, करियर के लिए, स्पेशली करियर के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स है। और इनफैक्ट किसी चीज के लिए भी है तो आई सी इट्स गुड, बट पर्टिकुलरली करियर के लिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे किसी जॉब करियर रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, बी पेशेंट एंड हैव फेथ, by allowing things to happen in due time, you will move in harmony with life, you will be guided when the time is right। ये देखिए डिवाइन टाइमिंग, आपको यूनिवर्स ये चीज तब देंगे जब मतलब आप बिल्कुल उस चीज के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। बहुत जल्द, जैसे मैंने कहा ना, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और मतलब कि अगर आप पूरा पूरी रेडी नहीं है, आपकी तैयारी उतनी मतलब सटीक नहीं है, आपको पहले मिल जाएगा तो आप हो सकता है दिक्कत में आ जाए कहीं, आपको वो चीज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल ना हो पाए। तो जब आप पूरी तैयारी में रहेंगे, जब आपका पूरा तैयार हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तब आपको वो चीज मिलेगा। चेंज एंड फ्लो इन ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरह का बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। हाँ, मे बी बटरफ्लाई का सपना है आपको बार बार के, मतलब कि धीरे धीरे बटरफ्लाई धीरे धीरे अपने विंग्स अनफोल्ड करके जा रहा है। मेरे अचानक से माइंड में एक विजुअलाइजेशन उसकी भी हुई कि धीरे धीरे बटरफ्लाई हल्का विंग्स फ्लैप कर कहीं जा रहा है बार बार, तो वो आपको बार बार दिखने को मिल सकता है। प्लस अगर लाइफ में कुछ एक चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये क्या होगी, हाँ, प्लस लाइफ में अगर आपको कुछ चेंज हो रहा है तो आपको उसको होने देना चाहिए, इट इज फॉर अ बेटर कॉज, ठीक है। आई फील कि टैरो से मुझे कॉर्ड निकाल के देख लेना चाहिए, तो मैं देख ले रही हूँ। 5 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना सेकंड चांसेस की या सेकंड अटेम्प्ट की बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बात बोली जा रही है। तो हो सकता है कोई चीज आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में या फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल ना हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में या फर्स्ट टाइम पे सक्सेसफुल ना हो, और वो बाद में सक्सेसफुल हो, ठीक है आपकी। तो अगर कोई चेंज हो रहा है या किस तरह का फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज सक्सेसफुल नहीं जा रही है, तो डेफिनेटली वो चीज सेकंड अटेम्प्ट में आपकी सक्सेसफुल जाएगी। सेकंड चांसेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करियर के लिए किसी चीज के सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो वो चीज आपकी सक्सेसफुल जाएगी, आपका अच्छा जाएगा, आई स्ट्रांगली फील दैट, ठीक है। प्लस 5 ऑफ कप्स, किसी चीज का लॉस हो गया फर्स्ट टाइम, अगर सक्सेसफुल नहीं गया आपका, तो बहुत ज्यादा उदासी में नहीं चले जाना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, जैसे किंग ऑफ कप्स की बात है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉजिकल रहना है, प्लस इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना है, बिकॉज चीजें आपकी अनफोल्ड होगी, आपको डिनाई नहीं किए जा रहा है, यूनिवर्स आपको डिनाई नहीं कर रहा है अपने विश को फुलफिलमेंट से, ठीक है। बस बोल रहा है कि चीजें प्रॉपर टाइम पे होंगी, बहुत जल्द नहीं कि आप उस चीज को सही ही ना पाए।
तब होगी जब आप एकदम उसके लिए रेडी होंगे, ठीक है। तो हाँ, प्लस एंजल कार्ड्स ले लेते थोड़ा सा, एंजल्स गाइडेंस क्या देना चाह रही है, कब सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने कहा ना कि 9 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 वीक्स। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए दिखेगी, साइंस दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कुछ पॉजिटिव होना, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। रिकवरी, इस टाइम पे बोला जा रहा है कि आप देखिए, रिकवरी हमेशा मतलब बोला जाता है मेडिटेशन, जैसा मैंने कहा ना, यहाँ पर भी एक मेडिटेशन का साइन है, एक बहुत ही एयरी वाइट स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली जो मैंने एयर वाला बताया कि ऐसे ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके 3 बार या 10 to 20 टाइम्स अपने इंटेंशंस बोल के विजुअलाइज करें उसका, तो वो सबसे ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा टेक्निक। प्लस आपको डेफिनेटली मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा, सूट रहेगा आपको। आप अपने आप को जितना हील करेंगे ना अंदर से, उतना जल्दी आपको चीजें होते हुए दिखेंगी, ठीक है। ये नहीं कि आप कुछ काम ही ना करें, आप अपने ऊपर काम करें, फोकस करें, जितना मतलब अपने कर्म पे ध्यान देके अपने आप को अंदर हील करके, ठीक है, एक डिटैच्ड वे से काम करके अपने आप को हील करके काम करेंगे, तो उतना आपकी लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है। एंड ठीक है, तो ये गाइडेंस दी जा रही है अभी। पता नहीं क्यों ऐसे गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, तो मैं ठीक कर रही थी कैमरा। हाँ, तो वो आपको बोला जा रहा है, ठीक है। प्लस मनी की एनर्जी, मनी की एनर्जी स्ट्रांग है। डेफिनेटली आपका जो भी करियर चेंज हो रहा होगा, कुछ भी अगर होगा ना, मैं दोबारा बोल रही हूँ, करियर से बहुत अच्छा एक वाइब मतलब वो आ रही है पूरी एनर्जी की। अगर जॉब के लिए, करियर के लिए आप देख रहे थे ना, तो बहुत अच्छा होने वाला है, कोई गुड न्यूज बहुत जल्दी सुन आपको मिलने वाली है, और उसके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी आपका सक्सेसफुल भी होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा फेथ रखना है यूनिवर्स में, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सिंपल अफर्मेशन बोल सकते हैं कि आई बिलीव इन द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड आई नो दैट द यूनिवर्स विल गाइड मी टू माय ट्रू डेस्टिनेशन, ठीक है। सिंपल आप ही बोल सकते हैं। ओके, ये थी आपकी रीडिंग, कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी आपको, क्या आपको दूसरा टॉपिक पे कोई रीडिंग चाहिए, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।